स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो केस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट दिया गया है रॉन्ग रेशियो में। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ABC पार्टनर है फर्म में, ठीक है। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है कितना, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 अप्रैल 2023 को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली वी लोग इन टाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कितना लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% पर एनम पे। इसके साथ साथ ए इन टाइटल है सैलरी 5,000 पर मंथ करके, यानी एनुअल सैलरी कितना हुआ है का 60,000। सी इन टाइटल है कमीशन 5% नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट हमारा फर्म में दिया हुआ है 3,60,000, यानी इसका 5% 18,000। आगे बोलता है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर्थ 3,60,000। 3,60,000 हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, यानी कि मिस्टेक क्या हुआ है क्वेश्चन में, बिना कोई अप्रोप्रिएशंस पार्टनर को प्रोवाइड किए हुए ये 3,60,000 पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। किस रेशियो में, इन द रेशियो टू देयर कैपिटल। कैपिटल कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यानी कि 1:2:3 के रेशियो में इस 3,60,000 को तीनों पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया गया बिना अप्रोप्रिएशंस को दिए हुए। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द PSR मेरा 2:3:5 दिया हुआ है। बोलता है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना और वर्किंग हमने शो करना है क्लियरली। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनर को क्या क्या मिलना था जो नहीं मिला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पे, यानी क्रेडिट कर दिया जाए। ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 1 लाख, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 5,000 मिलेगा ए को। बी का 2 लाख था तो 5% 10,000 हुआ, और सी का था 3 लाख यानी कि 15,000। तीनों को ऐड किया जाए तो कितना आता है 30,000। चलो इसके साथ साथ सैलरी भी मिलना है पार्टनर को, तो देख लेते हैं सैलरी भी क्रेडिट करना है पार्टनर को। ए को सैलरी मिलना है 5,000 पर मंथ करके, यानी कि एनुअल सैलरी 60,000, ठीक है। BOC का कोई सैलरी का जिक्र नहीं दिया हुआ है तो मेंशन नहीं करना है हमने। कमीशन का भी जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में, तो चलो क्लास हम कमीशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये भी मिलना है। कमीशन A, B का नहीं दिया हुआ है, C को कमीशन हमने देना है कितना, 5% नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 3,60,000, नेट प्रॉफिट हमारा 3,60,000 दिया हुआ है, और कमीशन का परसेंटेज कितना है 5%, तो इसके अनुसार कितना हो गया ये 18,000, ठीक है। अब अगर हम देखें टोटल अप्रोप्रिएशंस कितना होता है तो ऐड करेंगे कितना होगा 65,000 ए का, बी का होगा 10,000 और सी का होगा 33,000। और इधर सबको हम अगर ऐड कर देते हैं इन सभी वैल्यू को, या ऐसे ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1,08,000, ठीक है। अब हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी कि फर्म में प्रॉफिट 3,60,000 दिया हुआ था, जिसमें से 30,000, 60,000 और 18,000 अगर हम पार्टनर को देते, अगर हमने पार्टनर को देना था तो हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो कितना बचता हमारा, तो 3,60,000 माइनस ये 30,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 18,000, यानी 2,52,000 हमारा प्रॉफिट बच जाता, ठीक है। अब 2,52,000 जो हमारा बचा ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है, डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR कितना 2:3:5, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है हम प्रोवाइड कर देते हैं तीनों पार्टनर को, तो कितना मिलेगा ये को 2/10 इंटू 2,52,000, कितना वैल्यू आएगा 50,400। बी के केस में आएगा 2,52,000 इंटू 3/10, वैल्यू आएगा 75,600। और सी के केस में आएगा 2,53,000 इंटू 5/10, यानी 1,26,000। 2,52,000 यहाँ भी हो गया। अब इस टोटल वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 1,15,400, बी का 85,600 और सी का 1,59,000, यानी टोटल हमारा आता है 3,60,000। अब ये जो भी हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला
ये अगर पार्टनर को हम सही सही प्रोवाइड करते तो इन सभी अप्रोप्रिएशंस को देने के बाद ये रिमेनिंग प्रॉफिट पीएसआर के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन हमने मिस्टेक क्या किया, हमने डायरेक्टली प्रॉफिट 3,60,000 जो हमारा फर्म में दिया हुआ है इसे हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल कितना है 1 लाख 2 लाख 3 लाख यानी 1:2:3। तो कितना आएगा हमारा 60,000, 1,20,000 एंड 1,80,000। ठीक है, ये हमारा हो गया डेबिट बैलेंस जो हमने मिस्टेक किया हुआ था, टोटल 3,60,000। अब नेट इफेक्ट अगर हमने चेक करना है तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में पार्टनर को मिलना था ए को 1,15,400 और मिला जस्ट 60,000 यानी और कितना देना है हमने 55,400 हमने और देना है ए को। बी को 85,600 मिलना था और 1,20,000 मिल गया, तो बी से हमने लेना है 34,400। सी को मिलना था 1,59,000 में मिल गया 1,80,000 यानी कि सी से हमने 21,000 लेना है। ठीक है, तो यहां तक हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमने जर्नल एंट्री नॉर्मली पास कर देना है क्वेश्चन में। तो जर्नल एंट्री जो हमारा होगा वो क्या होगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से हमने लेना है 34,400। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी से हमने लेना है 21,000 और देना है किन्हें टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 55,400। तो चलो क्लास, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका सॉल्यूशन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। XYZ पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट लॉस शेयर हो रहा है किस रेशियो में 5:3 में। कैपिटल फिक्स दिया हुआ है कितना 2 लाख 1.5 लाख और 1,25,000 XYZ का। For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them at the rate of 8% instead of 10%। यानी पार्टनर ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था उसमें उन्होंने कितना लेना था रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल के लिए 10%, लेकिन उन्होंने लिया कितना जस्ट 8%। इसका मतलब है कि 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में कम क्रेडिट किया गया है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमने इसका जो भी रेक्टिफिकेशन होगा वो हमने पास कर लेना है, जो ओमिशन हो गया था उसे करेक्ट करना है हमने। तो चलो क्लास, अब हम इसे सही करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्चुअली क्रेडिट होना था पार्टनर के अकाउंट में वो कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, टू बी एक्चुअली क्रेडिटेड कितना होना था वो होना था 10% पर एनम के रेट से। यानी कैपिटल कितना दिया, तो 2 लाख का 10% हो गया हमारा 20,000, 1,50,000 का 10% हो जाएगा 15,000 हमारा, और 1,25,000 का हमारा हो जाएगा 10% 12,500, यानी टोटल 47,500 होना था। ठीक है, तो ये होना था हमारा। ठीक है, और हमने मिस्टेक क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड किया पार्टनर को, ठीक है ना, लेकिन रॉन्ग क्रेडिटेड हो गया ये, रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 8% ओनली, यानी कि शॉर्ट क्रेडिट हो गया जस्ट 8% का। तो 2 लाख का 8% हो जाता है 16,000। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग क्रेडिट है। 1,50,000 का हमारा 8% हो जाएगा 12,000, चलो, और 1,25,000 का हमारा 8% हो जाएगा 10,000, यानी टोटल होगा 38,000। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारा होना था 20,000, हुआ 16,000, इसका मतलब 4,000 और क्रेडिट होना था। 15,000 हुआ वाई के केस में, होना था 15,000, हुआ जस्ट 12,000, यानी 3,000 वाई के केस में और होना था। जेड में होना था 12,500, हुआ जस्ट 10,000, यानी 2,500 और होना था, यानी टोटल 9,500 एक्चुअल में क्रेडिट होना था। लेकिन ये नहीं हुआ तो प्रॉफिट हमारा रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यानी कि हम सेम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, अमॉन्ग रॉन्ग रेशियो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 9,500 इन 5:3:2, ये हो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस। तो 9,500 इंटू 5/10, एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना 4,750। बी के केस में आएगा 9,500 इंटू 3/10, वैल्यू आएगा कितना 2,850, और Z के केस में आएगा 9,500 इंटू 2/10, यानी वैल्यू कितना आएगा 1,900। तो अगर इसको चेक करें टोटल तो कितना आता है हमारा,
तो x को मिलना था 4000, मिल गया 4750, यानी कि 750 एक्स्ट्रा है, तो वो हमने ले लेना है। ठीक है, y को मिलना था 3000, मिला है 2850, यानी कि 150 शॉर्ट क्रेडिटेड है, तो और प्रोवाइड करना है। z को मिलना था 2500, मिला जस्ट 1900, यानी कि 600 और z ने मिलना है, तो क्रेडिट। तो अब हमने जर्नल एंट्री पास करना है इसका। जर्नल एंट्री क्या होगा, क्योंकि हमारा दिया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो x से हमने लेना है और y z को देना है। तो एंट्री हमारा होगा x करंट अकाउंट डेबिट, x करंट अकाउंट डेबिट कितना 750 टू y करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से हम ट्रीटमेंट क्यों पास कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहले ही पता है कि कैपिटल हमारा फिक्स दिया हुआ है, टू z करंट अकाउंट, टू z करंट अकाउंट। अमाउंट कितना है 150 और 600, 150 और 600। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का भी सॉल्यूशन पूरा होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 और की ओर आगे बढ़ते हैं। आनंद, रिद्धि और श्याम पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा है, किस रेशियो में, 2:2:1। फिर से फिक्स्ड कैपिटल का केस है। कितना कैपिटल दिया हुआ है, आनंद का दिया हुआ है 1 लाख, रिद्धि का दिया हुआ है 60,000 और श्याम का दिया हुआ है 40,000, और कैपिटल फिक्स्ड है, यानी ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से पास करना हमने। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है ना, ईयर इंडेड का भी 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया उन लोग को कितना, 9% पर एनम के रेट से, और होना था एक्चुअली 7% पर एनम, यानी पार्टनर ने जो भी फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पे उन्होंने लेना था 7% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उन्होंने कितना मिल गया, 9% पर एनम के रेट से, यानी कि 2% नेट इफेक्ट देखे तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड है, जो बाय मिस्टेकली पार्टनर्स के अकाउंट में हो गया, जो हमने डेबिट कर लेना है, और उसके बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेना है। तो चलो क्लास, बहुत छोटा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, जो हमने तुरंत पास करके सही कर लेना है। तो पार्टनर ने मिलना था एक्चुअली 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर जो भी फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट किए थे उसमें उन्होंने 7% ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था, और उन्होंने कितना मिल गया, 9% पर एनम के रेट से, यानी 2% जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया उनके अकाउंट में, वो हमने विदड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं क्या, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी विदड्रॉन, टू बी विदड्रॉन। कितना है एक्सेस, 2% पर एनम है, और ये हमने निकाल लेना है फर्म से। ठीक है, अब पार्टनर का कैपिटल हमारे फर्म में कितना कितना दिया हुआ था, तो आनंद का दिया हुआ था 1 लाख, ठीक है, रिद्धि का दिया हुआ था 60,000, और हमारा तीसरा पार्टनर जो श्याम है उसका दिया हुआ था 40,000। 2% के रेट से कितना होता है, 2000, 1 लाख का। ठीक है, और उसके बाद 60,000 का 2% होता है 1200, और 40,000 का 2% हो जाता है 800, यानी तीनों को ऐड करेंगे तो 4000 एक्सेस आईओसी जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया था वो हमने ड्रॉ कर लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है, क्योंकि वो क्रेडिट होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब सेम हमने क्रेडिट कर लेना है पार्टनर को पीएसआर के बेसिस पे। ठीक है, अब यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर के अकॉर्डिंगली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4000 इन पीएसआर 2:2:1। अब 2:2:1 में इसे इसीलिए प्रोवाइड कर देना है क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में जो पार्टनर को दे दिया गया था गलत फॉर्म में। अगर ये पार्टनर को नहीं मिला होता तो सेम 4000 पार्टनर को एक्चुअली पीएसआर के रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, जो कि ट्रू वैल्यू शो करता। तो ये नहीं हो पाया, इसलिए हमने अब इसको ट्रू वैल्यू लाने के लिए हमने पार्टनर को इसी 4000 को उनके पीएसआर के रेशियो में बांट देना है। तो 4000 इंटू 2/5, आनंद के केस में कितना आने वाला है, ये 1600। रिद्धि के केस में 4000 इंटू 2/5, यहाँ भी 1600 आएगा। और श्याम के केस में 4000 इंटू 1/5 कितना आएगा, 800। तो चलो नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो कितना आता है इसका, आनंद को एक्चुअली मिलना था 1600 लेकिन मिल गया 2000, यानी कि 400 हमने ड्रॉ कर लेना है आनंद के अकाउंट से। रिद्धि को मिलना था एक्चुअली कितना 1600, मिला जस्ट 1200, यानी कितना ले लेना है रिद्धि से 400। ठीक है, श्याम ने मिलना था 800, मिला भी 800, कोई चेंजिंग नहीं। चलो तो हमने अब जर्नल एंट्री यहाँ पे पास कर लेना है। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो हमने आनंद से लेना है और रिद्धि को देना है। तो जर्नल एंट्री होगा हमारा आनंद करंट अकाउंट डेबिट 400 टू रिद्धिस करंट अकाउंट 400,
और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो पूरा होता है।